दोस्तों बबूल के पेड़ की कलम लेकर के, यानी कि बबूल के पेड़ की आपको लकड़ी लेनी है और बबूल के पेड़ की लकड़ी लेकर के पान के पत्ते पर अपने शत्रु का नाम लिख करके आप इस पेड़ पर यदि बांध देते हैं और उस पर दूध डाल देते हैं तो याद रखिए दोस्तों, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करा सके। यदि किया कराया शत्रु ऐसा है कि आपके ऊपर करवाता है तो वो भी बंद हो जाएगा। और सामने से आकर के जो शत्रु वार करता है, आपको जबरदस्ती की धमकियां देता है, आपको पूरी तरह से मार गिराना चाहता है, आपको खत्म कर देना चाहता है, दोस्तों ऐसा शत्रु भी आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको बबूल की पेड़ की एक कलम लेनी पड़ेगी। बबूल के पेड़ की कलम, बबूल के पेड़ की कलम कैसी होती है दोस्तों, बबूल का जो पेड़ होता है ना, उसके एक डंडी, यानी कि बबूल के पेड़ की एक डंडी आपको लेनी है। हालांकि कांटेदार होती है तो उसके कांटे निकाल लीजिए ताकि आपके कांटे चुभे नहीं। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। तो ये उपाय आपको करना है दोस्तों, या तो आप शनिवार के दिन कर सकते हैं या मंगलवार के दिन कर सकते हैं। आप अपने शत्रु का नाश करने जा रहे हैं। इस उपाय से आपका शत्रु पूरी तरह से निशानाबूद हो जाएगा। देखिए, ना तो इसमें कोई पूजा पाठ की जरूरत है, ना लंबा चौड़ा इसमें कुछ आपको मंत्र तंत्र पढ़ना है, ना कुछ इसमें आपको लंबा चौड़ा कुछ करना है। समय ज्यादा नहीं लगेगा लेकिन उपाय बड़ा कारगर है। यानी कि एक बार उपाय यदि आप कर लेते हैं ये वाला, तो समय तो आपको ज्यादा नहीं लगेगा इस उपाय में। बिल्कुल छोटा सा उपाय है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही जबरदस्त है ना। इसमें किसी तरह का आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी। अब जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग अपने नित्य काम धंधे में जाते हैं, वो बड़े बड़े उपाय नहीं कर पाते क्योंकि उनको समय नहीं मिल पाता। अब आपको यदि समय मिल जाता है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, अब जैसे जो काम धंधे पे जाते हैं, जो पूरी तरह से काम धंधे पर अपने फोकस्ड रहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि वो लोग इस उपाय को नहीं कर पाते, है ना। तो यदि आप काम धंधे में बिजी हैं, आप ज़्यादा बिजी लाइफ जीते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार मेरे शत्रु तो मुझे परेशान कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका रोजमर्रा का काम है भाई दुकान पर जाकर के बैठना, दुकान पर जाते हैं, आपके ग्राहक ही नहीं आते क्योंकि ग्राहक इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपकी दुकान बंदवा दी है किसी ने, है ना। तो अब जो कोई ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है कि बॉस आपको डांट रहा है, बॉस आपको फटकार रहा है, जबरदस्ती आपको निकालने की धमकी दे देता है बॉस। क्यों? क्योंकि जो कलीग हैं आपके, जो साथी हैं, वो क्या करते हैं, बॉस को आपके खिलाफ भड़का देते हैं। इस तरह की घटना आपके जीवन में हो रही है। तो दोस्तों यदि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, या फिर आपको रात्रि में नींद नहीं आती, आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, गुप्त शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, गुप्त शत्रु ने आपको इतना किया कराया करा रखा है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, आपकी जिंदगी जो है मुहाल पड़ी है, कुछ नहीं कर पा रहे, आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे, आप चाहते हुए भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे, है ना। और आप चाहते हैं कि यार मुझे जो है अच्छी नींद आए, रात को जो है बुरे बुरे सपने नहीं आए, डरावने सपने नहीं आए। क्यों? क्योंकि जो शत्रु है वो आपको डराने की कोशिश करता है, रात को कच्चे गलबे छोड़ देता है, आप पर बुरा बुरा कुछ शक्तियां छोड़ देता है। तांत्रिक द्वारा, तांत्रिक उपायों से आपका जीवन जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है। आप सुबह उठते हैं, बीमारी हो जाती है, कोई आपका परिवार का सदस्य एकदम से बीमार हो जाता है, उसको आपको अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों यदि ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा है, ऐसा कुछ आपके जीवन में पूरी तरह से दिक्कतें आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। ये उपाय दोस्तों इतना जबरदस्त है, इतना शानदार है कि यदि एक बार आपने इसको कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। यदि आपने महादेव बाबा का नाम कमेंट बॉक्स में लिखा तो निश्चित रूप से दोस्तों महादेव बाबा आपकी जिंदगी में बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया काम जो है महादेव बाबा करेंगे, यानी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसलिए हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, है ना, और वीडियो को हाइप भी ज्यादा से ज्यादा करें ताकि लोगों तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। अब दोस्तों देखिए करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी है दोस्तों बबूल के पेड़ की कलम, है ना। बबूल का पेड़ जो होता है दोस्तों, आपने देखा होगा दो तरह के बबूल के पेड़ होते हैं। एक होता है दोस्तों जूली फ्लावर, यानी कि जिसे विदेशी बबूल कहा जाता है। ये पेड़ थोड़े बड़े होते हैं और कांटे इसके थोड़े लंबे होते हैं। इसमें फूल भी आते हैं, पीले कलर के फूल इसमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो देशी बबूल होता है उसमें कांटे थोड़े छोटे होते हैं, इसकी झाड़ी छोटी छोटी होती है ना। लेकिन ये देशी बबूल होता है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से बबूल के झाड़ी ले रहे हैं। आप चाहें तो देशी बबूल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो विदेशी बबूल भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिनके पास बबूल का पेड़ नहीं है, मान लीजिए आप राजस्थान, हरियाणा, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार, इन राज्यों में नहीं रहते हैं, तो आपको बबूल का पेड़ मिलना मुश्किल होता है। हालांकि गुजरात में भी बबूल के पेड़ मिलते हैं, लेकिन दोस्तों नीचे जो जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, है ना, इधर की तरफ अपने नीचे की तरफ साउथ के जो राज्य हैं वहां पर बबूल के पेड़ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हैदराबाद हो गया, है ना,
अब मुझे तो सभी जगह से लोग देखते हैं, चारों तरफ से मुझे लोग देखते हैं, पूरे भारतवर्ष से और विदेश में भी मेरे चैनल को देखा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वही प्रॉब्लम है, वही दिक्कत है। यदि आपकी पास बबूल का पेड़ नहीं है तो फिर आप किसी कांटेदार पौधे का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कांटेदार पौधे यदि आपके आसपास है, बबूल नहीं है, दूसरा कांटेदार पौधा है, तो उसकी डाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको चाहिएगा दोस्तों एक तो पान का पत्ता, ठीक है, एक काजल ये चाहिएगा, और चाहिएगा एक अरंड का पेड़। यानी कि आप देखिए आपके आसपास अरंड का पेड़ कहाँ पर है। मैंने अरंड के बीज का भी उपाय बताया था इससे पहले, उससे काफ़ी लोगों के काम हुए और बहुत सारे लोगों के दुश्मन भी खत्म हुए हैं। लेकिन अरंड का जो पेड़ होता है, आप उसको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कहाँ पर अरंड का पेड़ है। यहाँ पर मैं चित्र में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से अरंड के पेड़ होते हैं, किस तरह का पेड़ ये अरंड का होता है, तो उससे इस प्रयोग को करना आपको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक तो आप पान का पत्ता ले आइए, कहीं से भी पान की दुकान से आप पान का पत्ता लिए, काजल या फिर आप काले कलर का मार्कर जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब उपाय पे आते हैं। उपाय में करना क्या है दोस्तों, आपको बबूल के पेड़ की या किसी भी कांटेदार पेड़ की कलम लेनी है। कलम कितनी बड़ी लेनी है, 4 से 5 इंच लंबी आपको कलम लेनी है या डंडी लेनी है। उसके कांटे निकाल देने हैं। अब क्या करना है, आप दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ जाना है। दक्षिण दिशा में मुख करके बैठने के बाद आपको क्या करना है, पान का पत्ता लेना है और पान का पत्ता लेकर के अपने शत्रु का नाम उस पान के पत्ते पर लिख देना है। यदि आपका शत्रु, आप उसका नाम जानते हैं, मान लीजिए मैं मेरे शत्रु का नाम जानता हूं तो मैं लिखूंगा अजय सिंह। मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं वही लिखूंगा। आपके शत्रु का नाम जो भी है वो आप लिख सकते हैं। तो जैसे आप अजय सिंह लिखेंगे यानी कि अपने शत्रु का नाम लिखेंगे, है ना। और यदि मान लीजिए आपका गुप्त शत्रु है, आप शत्रु का नाम नहीं जानते, गुप्त शत्रु है, तो आप केवल वहां पर काले कलर के मार्कर से केवल मात्र शत्रु लिख देंगे। ठीक है, यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तब तो आप शत्रु का नाम लिख देंगे, शत्रु का नाम नहीं जानते तो आप केवल वहां पर शत्रु लिख देंगे। इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, जैसे आपको एक पेड़ दिखना है। कौन सा पेड़, देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बबूल का पेड़ है, कांटेदार जो है, कांटेदार जो पेड़ है उसकी कलम लेकर के आपको पान के पत्ते पर नाम लिखना है। या तो नाम लिखें या फिर शत्रु लिखें। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको अरंड के पेड़ पर, है ना, इस पान के पत्ते पर आपने नाम लिख दिया। पान के पत्ते को आपको अरंड के पेड़ पर बांधना है। पान के पत्तों को क्या करना है, अरंड के पेड़ पर आपको बांध देना है। तो पान के पत्ते पर अरंड का पेड़ मतलब पान के पत्ते को अरंड के पेड़ पर, जिस पर आपने नाम लिखा था ना, उसको अरंड के पेड़ पर बांध देना है और उस पर दूध चढ़ा देना है। थोड़ा सा कच्चा दूध लें और कच्चा दूध अरंड के पेड़ के जड़ में आप चढ़ा दें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरा जो शत्रु है, जिसका नाम मैंने लिख रखा है ना, या फिर आपने नाम नहीं लिखा, आपने केवल शत्रु लिखा, तो क्या मेरे समस्त शत्रु का नाश करो। मेरे जितने भी शत्रु हैं, सारे के सारे शत्रु खत्म हो जाने चाहिए, एक भी शत्रु नहीं रहना चाहिए, और मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबका आप नाश करिए। मेरे गुरुजी ने मुझे उपाय बताया, ऐसा करन बोलना। यदि आप गुरुजी का नाम लेंगे, यानी कि मेरा नाम लेंगे, तो उससे आपका काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, आपको केवल ये कहना है कि मेरे गुरुजी ने ये उपाय बताया था और मैं ये करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इस उपाय में आप सफलता प्रदान करें। मैं अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुका हूँ, इतना आपको बोलना है। दोस्तों, आपके दुश्मन जो है ना, वो 24 घंटे के भीतर दिखाई भी नहीं देंगे। इस तरह का ये उपाय है, तो उसको जरूर कीजिएगा। बहुत ही शानदार उपाय है। एक बार आपने उपाय कर लिया तो उसके माने आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।